अच्छा नहीं किया है, उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। I'm sorry, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। तुम मेरा हाथ थाम लोगे और इस तरह कभी भी बीच रास्ते में छोड़ दोगे। ये तुमसे कैसे कर लूं यार? तुमने अब कहीं इसका खमियाजा निनाल को ना भुगतना पड़ा। बारी पूरी रात परीशे के घर के बाहर बैठा रहेगा और अंदर परीशे लगातार रोती रहेगी क्योंकि उसे यकीन नहीं होगा कि बारी सच में सब छोड़कर उसके लिए आ गया है। दूसरी तरफ शायान को पता चल जाएगा कि बारी घर छोड़ चुका है और वो गुस्से में अपने डैड से कहेगा कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब बारी कभी वापस नहीं आएगा। मिनाल की तबीयत भी बिगड़ने लगेगी क्योंकि उसे डर होगा कि उसकी शादी टूट ना जाए। फिर दादी बारी और पूरी रात परी के घर के बाहर बैठा कहेंगे कि बारी सच्चा लड़का है पहली बार, लेकिन उसके घर वालों की वजह से भरोसा राहिल बार बार बारी को समझाएगा कि घर परीशे से कहेगा कि अगर उसने उसे ठुकरा भी दिया तब उधर इनाया की हालत का इंतजार करेगा। फिर परीशे टूटकर मां से कहेगी कि अगर बारी के सामने अपने दिल की बात कबूल कर लेगी तभी अचानक दूसरी तरफ अलीजा और दादी मिलकर परी को समझाने की कोशिश करेंगी बारी हर अमीर इंसान बुरा नहीं होता और बारी सच में फैसला करेगा। अगले एपिसोड के एंड परी बाहर से खुद को मजबूत दिखाएगी लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही होने लगे। अचानक दूसरी तरफ ऐसा मोड़ आएगा जब शायान खुद अगर बारी सच में परीशे और सबके सामने हाथ जोड़कर तो हमें मांगेगा। रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, हैरान स्क्रीन पर बारी और परी, लेकिन परी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। एपिसोड खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ जेब को शक होना शुरू हो जाएगा कि उसकी औलाद के साथ जो हुआ वो हादसा नहीं था। वो अपनी माँ और अम्मी की बातें सुन लेगा और फिर घर में बड़ा तूफान आएगा। आखिर में एपिसोड के एंड पर बारी बारिश में खड़ा होकर परी से आखिरी बार कहेगा कि अगर उसने आज भी इनकार किया तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा और परी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। बारी पूरी रात परी के घर के बाहर बैठा रहा। बारिश लगातार हो रही थी लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। राहिल उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। बारी घर चलो, इस तरह खुद को तकलीफ देने से कुछ नहीं होगा। बारी ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। मेरी जिंदगी ही चली गई है राहिल, अब घर जाकर क्या करूंगा? राहिल उसे समझाता रहा लेकिन बारी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ शायान अपने कमरे में अकेला बैठा था। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपने बेटे को कितना तोड़ दिया है। उसे बारी की हर बात याद आ रही थी। उसने फोन उठाया लेकिन फिर वापस रख दिया। शर्मिंदगी उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उधर इनाया कमरे में खुद को बंद करके बैठी थी। उसकी माँ बार बार दरवाज़ा खटखटा रही थी। इनाया बेटा दरवाज़ा खोलो, लेकिन अंदर से सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही थी। आखिर इनाया ने दरवाज़ा खोला और रोते हुए बोली, अगर बारी मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी की नहीं होऊंगी। उसकी माँ घबरा गई और उसे सीने से लगा लिया। दूसरी तरफ दादी और अलीजा परी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। दादी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। बेटा, हर बाप अपने बेटे जैसा नहीं होता। बारी बहुत अच्छा लड़का है।